जय श्री राम नमः सदेभ्य। जय श्री राम नमः सदेभ्य। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्दगणो वृक्षालेत सकलभूतलमलकलङ्का मुनिर्पासे तीर्था सरस्वती हरितवन्दृतान् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकयां चक्षुरं येनितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परमपराचार्य गुरुवे नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणेयो मंगलम कुंदकुंदार्यो जयंधर्मस्तु मंगलम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वावान्तरचते। छः सौ बावन सही है। दर्शन और ज्ञान आत्मा से भिन्न नहीं है। आत्मा कहो कि दर्शन ज्ञान का समुद्र कहो, एक ही बात है। ऐसा जानने पर जीव ज्ञानी हो जाता है। सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए शुरू हो जाता है और पर्याय में प्रतीति श्रद्धा में आत्मा आ जाता है जीव को। ये निश्चय की बात है। साथ में पंचोनिष्ठि का प्रेम होता है, व्यवहार की बात है होता है, उसमें तीर्थंकर बन जाता है जीव। व्यवहार में तो 16 कांड भावना कितना सरल, भगवान की भक्ति में तीर्थंकर बनते हैं 16 कांड भावना में। और निश्चय से शुद्ध आत्मा ज्ञान दर्शन से कोई अलग नहीं है। ज्ञान दर्शनमय है, ज्ञान दर्शन का समुद्र है। कैसी प्यारी बात है। गाथा पढ़ो। जोरदार बात है, बहुत ही जोरदार बात है। ज्ञान की पर्याय जीव की ज्ञान समुद्र आत्मा को जाने, तो चैतन्य का तेज इस जीव की अनुभूति में प्रकट हो जाता है। तो अनादि से जानता क्यों नहीं है कि क्या करे बेचारा जीव। मोह के जाल में फंस गया, ज्ञेय पदार्थ ही देखता रहा,
अभी तो सच्चे देवशास्त्र गुरु का प्रेम होना, श्रद्धा होना ही है, बहुत पुरुषार्थ है। अनिल जी, दो तरह के जीव होते हैं, सकारात्मक सोच, नकारात्मक सोच। क्या होती है? हाँ, मैंने सोच जिसकी नकारात्मक है उसके पास नहीं बैठना। नकारात्मक सोच वाला का जो है दिमाग बिल्कुल उल्टा है, और वो जो है उल्टा ही सोचता है। निराशा ही निराशा मिलेगी उसके पास, सब बर्बाद हो गया, कुछ भी नहीं है, अपना तो जीवन ही सफल नहीं हुआ, अपना तो जीवन ही बर्बाद हो गया। क्या है संसार में, और कुछ सार नहीं है। नकारात्मक सोच वाले के पास बैठना नहीं। घर परिवार हो कि मित्र मंडली हो कि मंदिर हो, यहाँ भी सकारात्मक बने, जिसको उत्साह है, माने ऐसा सोचता है कि हो जाएगा, ये काम मेरे से हो जाएगा। दुकान भी नहीं कर सकता है ढंग से, नौकरी भी नहीं कर सकता अगर सकारात्मक सोच नहीं है तो। आज तो संतोष जी आ गए, अमेरिका जाके आ गए। अक्षत गया ना, अक्षत अमेरिका गया ना, तो आप कैसे रह गए यार? और कैलिफोर्निया में बहुत अपने साधन भी हैं, जो अपन यहाँ स्वाध्याय करते हैं इससे ज्यादा करने वाले हैं वो, और खूब शास्त्र का अभ्यास करने वाले हैं। बहुत बड़ी बात है वो। ऐसा नहीं समझना कि इंडिया में ही हमारा धर्म ध्यान हो रहा है, फॉरेन वाले अपने से ज्यादा चतुर हो गए। और हैं बहुत जबरदस्त रुचि, अरे ऐसी रुचि जबरदस्त है कि बस पढ़े लिखे हैं, सब डॉक्टर है, कोई क्या है, कोई क्या है, सर्विस वाले भी हैं बहुत। हाँ, होता ही ना, लंदन में बहुत जोर से चलता है, अमेरिका से भी ज्यादा लंदन में है। अमेरिका में भी गजब है। कैलिफोर्निया खास तो वही जगह है कैलिफोर्निया, बाकी और बहुत भी है। वस्तु स्वरूप का ज्ञान करने लग गए भाई, समझ जाए तो अलौकिक बातें हैं भाई, समझ जाए तो भगवान ही बन गया, फिर बचे क्या है ऐसे। हाँ, इतना लगा उनको, इतना लगा, और स्वाध्याय करने लग गए खूब, और चर्चा करते हैं, खूब भक्ति करते हैं। अपने इंडिया से बहुत बुलाते हैं, सब विद्वान लोग जाते हैं। क्यों मन लगा? अगर आत्मा सुनने को ही नहीं मिलता, तुम देह ही हो खाली, तो मरीज गया था बेचारा जीव, क्या करता? तो कुटुंब परिवार की फिक्र करो, खाने पीने की फिक्र करो, मर जाओ, बस ऐसे ही चल रहा था अनादिकाल से। सुनने को ही नहीं मिला। यह देखो गाथा जोरदार कि आत्मा मतलब ज्ञान दर्शन। ज्ञान दर्शन से आत्मा कोई अलग चीज नहीं है, ज्ञान दर्शन का समुद्र है ये। गजब बात है। तो इतना जो समझ जाता है उसको सकारात्मक सोच हो जाने से 16 कांड भावना भी होती है, और उसका फल तीर्थंकर होता है, लेकिन वो चाहता नहीं अंदर में, लेकिन अब भावना होती है तो तीर्थंकर बनेगा जीव, कोई भी जीव। दरस विशुद्धि धरे जो कोई, विनय महाधारे जो प्राणी। सखी थी ना अंजना सती की, क्या नाम था? वसंतमाला। उसने सांस छोड़ा नहीं,
सखी का पूरा निभाया। कहाँ तक? ठेठ। जब तक उनका पति नहीं आ गया तब तक उसने साथ निभाती ही चली गई हो। ऐसी 16 कांड भावना आपका साथ निभाएगी जब तक आपको अनंत दशा नहीं हो जाए, जब तक वो छोड़ेगी नहीं 16 कांड भावना। ऐसी चीज है, विकल्प में इतनी ताकत है। निर्विकल्प तो भगवान ही हो गया, परमात्मा ही हो गया, 10 धर्म शुरू हो जाएंगे जीव को। कैसी प्यारी बात है। तो ये आत्मा कैसा होगा, चेतना कैसी होगी। हम पहले छोटे थे तो भजन बोलते थे, बहुत पुराना भजन है, देखो सबको याद आ जाएगा, पुराने लोगों को याद आएगा, नए को तो आजकल तो कने कैसे फिल्मी गीतों पे बनते हैं सब। क्या है? कल बताया था ना, क्या था? अरे इतना बढ़िया भजन है, बहुत पुराना है, अभी याद आएगा। देखो पहले भजन में ऐसा था, यार ये नहीं, बहुत जोरदार भजन है, पुराना तो। कितनी बढ़िया बात बोल रहे, कितने जोर लगा लो, जब आना होगा उसका ज्ञान में। बहुत बढ़िया बात बोलते हैं विनोद, जोरदार सोचता है, ये सोचने वाले का काम है, क्योंकि पर्याय स्वतंत्र है, वो अपनी नहीं चलेगी पर्याय में, वो स्वतंत्र है। क्षोर संज्ञान जब याद आना होगा आएगा। यही तो बात है, योग्यता की बात है, ज्ञान की स्वतंत्र योग्यता है जो पकड़ेगा। भाव चारित्र का भी स्वतंत्र है, 16 कांड भावना भी स्वतंत्र है, करने से नहीं आएगी और अपने आप आएगी, अपने आप याद हो जाएगी। रुचि हुई ना उधर, भगवान की प्रेम हुआ, आत्मा का प्रेम हुआ, तो आत्मा की प्रेम होने से भगवान का प्रेम हुआ, भगवान का प्रेम हुआ तो 16 कांड भावना भगवान के प्रति उनके लिए है। वो विकल्प में भगवान की सकारात्मक सोच शुरू हो गई, नकारात्मक नहीं होना, मेरे से नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है, व्यापार के लायक भी नहीं रहेगा। दूसरी बात तो बहुत दूर की है, रोटी नहीं बना सकते अगर ये धड़ता नहीं है कि मैं बना दूंगा, बनती तो है नहीं अपने से, लेकिन ऐसी दृढ़ता तो होना, तो इसको सकारात्मक सोच कहते हैं। मेरे सम्यक दर्शन क्यों नहीं होगा? अनंत जीवों को हो गया, पशु को हो जाता है, नरक में हो जाता है, तो मेरे क्यों नहीं होगा? सकारात्मक सोच होना चाहिए ना जीव को। हाँ मेरे बस, क्या बढ़िया बात है, क्यों नहीं? अरे पार्श्वनाथ भगवान के जीव हाथी की पर्याय में सम्यक दर्शन पाया, गजब बात है। अगर कठिन होता तो हाथी की पर्याय में कैसे पाया? अर्थात आत्मा ही तो माना ना अपने को, सर्वोत्तम सर्वोत्कृष्ट तेज समुद्र जीव। इसी सकारात्मक सोच में जीव को गले उतर जाएगी बात, धर्म शुरू हो जाएगा। और नकारात्मक मेरे से तो होगा नहीं, मैं तो पुण्य करता रहूंगा, पाप करता रहूंगा, मेरे को जिन्मा नहीं समझ में नहीं आएगी, तो उसको नहीं आएगी कभी। क्यों नहीं आएगी? सकारात्मक सोच रखो। देखो गाथा, शुद्ध आत्मा ज्ञात हुआ तो सब जाना और सब देखा, और पहले से आना चाहिए कि मेरी शुद्ध आत्मा को मैं नहीं जान सकता हूं क्या? ऐसी सकारात्मक सोच होने पर रुचि अंदर की आत्मा की हो जाए तो अलौकिक बात है, और विचारों में भी पसंद आने लग जाए जीव। मीठे रस से भरी
वो कहाँ रह गया? वो कहाँ रह गया? हाँ, इसी को याद कर रहा था। जहाँ चेतना की बात आती है तो खूब घन झूम के गाता है वो। चेतना की बात घनी प्यारी लगे। यहाँ कह रहे हैं कि अगर प्यारी लग गई तो ज्ञानी हो गया जीव। लेकिन विकल्प में भी अच्छी लगे, सुहाए बात, आत्मा की बात सुहाए जीव को, उस जीव को शुद्ध आत्मा की अनुभूति होती है। जिनवाणी सुहाए उसको आत्मा सुहाए। जिनवाणी सुहाए मतलब सकारात्मक सोच हो, मेरे से क्यों नहीं होएगा ये। जहाँ असंभव में मानता आ रहा अनादिकाल से कि जो संभव ही नहीं उसके हाथ में नहीं है, पुण्य पाप के उदय अनुसार है, लेकिन मानता ही चला गया अनादिकाल से। तो देखो, चैतन्य स्वरूपी तेज के जानने पर, जानने में ज्ञानी हो गया जी। जानने की पहले मेहनत होना, रुचि होना, बार बार रुचि होना तो अलौकिक बात है। विकल्प में भी आत्मा को प्रसन्न करना, भजन बोलना आत्मा के, आत्मा संबंधी बातें करना। एक ध्यानत्रय जी का भजन है जोरदार, ज्ञाता सो है सच्चा, ज्ञाता ज्ञान ध्यान में, ज्ञान ध्यान में सावधान हो गया। साधर्मी जन स्वभाव है उसको। जैसे गौ चाहे, जैसे बच्चा, ऐसा साधर्मी जन जो तत्व विचार करते हो, मंदिर आते हो, पूजा पाठ करते हो, उनके प्रति उसका जबरदस्त प्रेम उछलेगा। तो वो समझ लो कि वो ज्ञाता हो गया, अर्थात समझ गया आत्मा को। साधर्मी का प्रेम नहीं हो, भगवान का प्रेम नहीं हो, तीर्थ यात्रा का प्रेम नहीं हो, फिर क्या है? 16 कांड भावना नहीं हो उसको, सकारात्मक सोच नहीं हो, मैं मर जाऊंगा तो मर ही जाएगा, ऐसे ही होगा। समाधि मरण नहीं हो सकता। समाधि मरण में मर जाऊंगा क्या? मैं मरता ही नहीं। ऐसे जीव को विकल्प में भी अब सुनना नहीं चाहता हूं, कोई उपदेश देने वाला नहीं चाहिए। कोई आ जाए न ढीला होए ना तो बेचारा नहीं मरता तो मर जाए कि क्या हुआ, डॉक्टर ने जवाब दे दिया। पूरा पूरा नकार नहीं दिया, दूसरे का अस्तित्व पूरा मान लिया, कब्जा कर लिया है। घरवाली मेरी है, पुत्र मेरा, ये कब्जा कर लिया जीवन ने। परिवार मेरा, मंदिर ही मेरा। अब उसको जम्बू को देखो, जम्बू को देखो, जम्बू को क्या नशा चढ़ा। सब सोशल ग्रुप का कार्यक्रम है क्या है? आदिनाथ भगवान का कार्यक्रम खाली सोशल ग्रुप का है, न तो युवा फेडरेशन का नाम, न मंदिर का नाम, न कुछ भी, न खाली नशे चढ़ गया उसको। ऐसे कहा भाई आ ही नहीं सकता है कोई 6:30 बजे से, कैसे कार्यक्रम चालू करेगा? और साधन सोशल ग्रुप चाहिए उसको। बेभान बिल्कुल। सुबह उठते से ही जो पूजा करेगा, भक्ति करेगा, उसको सुबह का तैयारी करेगा। 2 घंटे तो चाहिए ना आपको, तो 2 घंटे 8 से 10 लगा लो, बहुत है। 2 घंटे कितनी भक्ति कर लेगा आदिनाथ भगवान की। हाँ, बच्चे का जन्म दिवस मनाने की धुन में सब करो,
अरे भैया किसका यहाँ लेना देना यार, क्या कह रहे हैं देखना है। आत्मा पसंद करना तो अलौकिक बात है, आत्मा की बातें सोचने समझने वाले की चर्चा करना भी बहुत बड़ी बात है। अभी बताया ना, लंदन में गया था ना, अमेरिका गया था, क्या रुचि हुई है वहाँ की। यहाँ अपने को इतनी ज़्यादा रुचि तो उनके शास्त्र स्वाध्याय ने रोज नियम से बिल्कुल देखा कि नहीं संतोष जी। कैलिफोर्निया में तो जबरदस्त एंट्री चलती है, यहाँ के प्रवचन वहाँ सुनते हैं और खूब स्वाध्याय करते हैं, अच्छे अच्छे खूब करोड़ोपति। हमने के पे गुन्नीस तो ट्रस्टी है और रोज स्वाध्याय में चलते यहाँ की बात वहाँ सुनते हैं और बड़े प्रेम से सुनते हैं। इसलिए जीव मात्र का है ये मामला कि आत्मा वो है, सकारात्मक सोच होगी, उसको सोलाकांड भावना भी होगी, आत्मा के बातें सुनने में मजा आएगा, भगवान की पूजन पाठ करने में मजा आएगा, साधर्मी का वात्सल्य होगा। गो चाहे जैसे बच्चा, गाय कैसा बच्चे का प्रेम होता है, ऐसा साधर्मी का प्रेम होएगा जीव को अंदर से। और ज्ञान ध्यान में लीन रहे, ज्ञान ध्यान की धुन लग जाएगी जीव को, और प्रभु भगवान के सामने नाचेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि जिसको थोड़ा सा भी विवेक होगा और भगवान के सामने नहीं नाचेगा तो कहाँ नाचेगा। खूब भक्ति भाव से नाचेगा। अपने डॉक्टर साहब कैसे नृत्य करते हैं, चमर ढुराते हैं जोरदार, तांडव नृत्य आना ही चाहिए, नहीं तो शुष्क ज्ञानी का काम नहीं है, यहाँ निश्चयाभासी हो गया हो और बातें करेगा कि आत्मा की रस नहीं है, जरा सा भी भगवान का प्रेम। नृत्य नहीं तो कहाँ नृत्य करेगा, वहाँ ब्याह शादी में करेगा, मरीज जाएगा कहाँ जाएगा। भगवान के सामने नृत्य खूब करते हैं, तांडव नृत्य करते हैं, इंद्र करते हैं, चक्रवर्ती करते हैं। काय से इतना उछल आया कि चैतन्य स्वरूप तेज के जानने पर जैसे जीव जानेगा कि आत्मा चेतना है, चैतन्य है, ज्ञान दर्शन का खजाना है, ये तो परम सिद्ध भगवान जैसा भी रास्ता है, सर्वोत्कृष्ट पदार्थ है, ऐसा अपनी आत्मा को जानने पर तो ज्ञानी हो गया। जानने के पहले जानने की जिज्ञासा भी बहुत बड़ी बात है जीव को, कैसा है आत्मा। तो जानने पर समस्त वस्तु जानी जाती है। जैसे केवल ज्ञानी भगवान जानते 3 लोक 3 काल, ये भी जानने लग जाता है। ऐसा नियम है, आत्मा जाना कि उसने सब जाना, और समस्त वस्तु देखी जाती है। जानना देखना जीव का स्वभाव है, सफल प्रकाशक ज्ञान का स्वभाव है। तो जानना और दर्शन का स्वभाव देखना है। तो ये जानना देखना जैसा भगवान का हुआ, ऐसा आत्मा को जानते से जीव भगवान जैसा जानने लग जाएगा। गजब बात नहीं है? क्यों ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि समस्त ज्ञेय पदार्थ हैं, जीव ज्ञान स्वरूप ही है, आखा जगत ज्ञेय पदार्थ है। आखा जगत में अनंत भगवान भी आ गए, सिद्ध भगवान भी आ गए, साधर्मी भी आ गए, पहले गुण स्थान वाले भी आ गए, चौथे गुण स्थान वाले भी आ गए। सारा जगत जानने में आएगा जीव को। ये भी जानने में आएगा कि क्यों 4 गति भटक रहा है जीव, या ये दाव चूक गया आत्मा का तो कहाँ जन्म मरण होता रहेगा उसका अनंत काल तक, पता ही नहीं लगेगा कहीं। ये भी जान जाएगा। इसलिए वो जीव सावधान हो जाता है, सकारात्मक सोच चालू हो जाती है जीव की। वो हर जीव को बात करने का उसका व्यवहार ही बदल जाएगा, घरवाली से बदल जाएगा,
घर से बदल जाएगा। सिर्फ ऐसा नहीं कि झगड़ा करेगा, हर जगह अलग ही उसका व्यवहार शुरू हो जाएगा जीव मात्र के प्रति। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि जानने योग्य समस्त और देखने योग्य समस्त वस्तु जानी जाती है, क्योंकि समस्त ज्ञेय पदार्थ के विषय हैं, विषय जिसके ऐसे दर्शन और ज्ञान ये कौन है? ये आत्मा का स्वरूप ही है। आत्मा बना ही हुआ ऐसा है, ज्ञान दर्शन आनंद शांति सुख का दरिया है। सभी जीव ऐसे है, भले नींद में हो, मोह की नींद में नहीं मानता जानता हो अलग बात है, लेकिन सकारात्मक सोच होगी तो जानने लग जाएगा। पहले से ही बैठा है कि मैं नहीं जान सकता हूँ, आत्मा नहीं जान सकता हूँ। कौन कहे कि आत्मा ही कहे कि मैं आत्मा को नहीं जान सकता हूँ? गजब है। बोल तो भजन बहुत दिन हो गए। और है भी सिद्धों का लघुनंदन के दिया। इसका मतलब है कि आत्मा पसंद आया कि जीव लघुनंदन सिद्ध भगवान का अनंत भगवान का बन जाएगा जी। कब? कि आत्मा जानने पर। तो आत्मा है कि नहीं है, उसको जानने पर समस्त वस्तु देखी जाए, क्योंकि समस्त ज्ञेय पदार्थ हैं विषय जिनके, ऐसी दर्शन और ज्ञान स्वरूप आत्मा ही है। ज्ञान आत्म स्वरूप ही है। ज्ञान दर्शन आत्मा से भिन्न नहीं है और हर जीव के हर समय ज्ञान की पर्याय हो रही है। इसका मतलब है कि वो पूरा ज्ञान स्वरूप आनंद स्वरूप दरिया भरा है पूरा। ऐसा समझ जाने पर सम्यक दृष्टि होता है जीव और उसकी पर्याय में शांति रस में आनंद रस का जन्म हो जाता है। लाइट जल जाती है, अंधकार में भटकता था अनादिकाल से। यह सकारात्मक सोच होने पर होता है। आगे आत्म तत्व के दर्शन होने पर बाह्य पदार्थों में प्रीति नहीं होती है। राग तो होता है,
लेकिन वास्तविक अंतरंग प्रेम नहीं होता है बाहर के पदार्थों से। क्यों? विषय न कषाय, दो चीज है। 5 इंद्रिय के विषय ज्ञानी के भी दिखते हैं, राग भी है, लेकिन अंतरंग से प्रेम नहीं है, क्योंकि छूटने वाला सुख है नहीं। ये तो सुख का रसिया हो गया। भगवान को जाना मतलब सच्चे सुख का प्रेमी हो गया। उसको आत्मा की बातें चाहिए। अब विषय कषाय में सुख है नहीं, ये बात अनादिकाल से नहीं जानने से आत्मा नहीं जानता है जीव। एक क्षण में बदल जाएगा देह, और परिणाम बिगड़ गए हैं तो कहाँ का कहाँ जन्म मरण होता ही रहेगा जीव का। इसलिए स्पष्ट बात है कि आत्मा को जाना, केवली को जाना, केवली को जाना तो आत्मा को जाना, आत्मा को जाना तो परमात्मा को जाना, परमात्मा को जाना तो सिद्ध भगवान को जाना। तो सिद्ध समान सदा पद मेरू का भजन बोलेगा जी, बारंबार याद करेगा। कैसा हूं मैं? कि जैसे सिद्ध भगवान है वैसा हूं मैं। जरा भी हिचक नहीं लाना अंदर। कोमल सर, कैसे हो आप? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है। हाँ, एक बात भूल गए आप, सिद्ध की खान हूं मैं, ये बोलो आप। क्योंकि वो तो एक समय की पर्याय है सिद्ध दशा तो भाई है। हाँ, ताजा ताजा है तो खान है ना बुरी, नहीं वास्तविक बात है। नहीं तो आई नहीं आज, नहीं तो तुम बोल कुछ भी अंतर नहीं है। इतनी दृढ़ता का नाम सम्यक दर्शन है। और सम्यक दर्शन हुआ कि आत्मा पसंद रही जीव को। और सम्यक दर्शन जब होगा जब आत्मा की बातें पसंद आएगी तो। अभ्यास भी चाहिए, आज्ञा विषय, अपाय विषय, संस्थान विषय, विभाग विषय, ये सब भेद करके समझना पड़ेगा जीव को। क्यों? क्योंकि आत्मा जानेगा वो सारा जानेगा। आखा पूरा आत्मा जानेगा। आत्मा की रुचि हुई तो आत्मा में खाली एक ज्ञानी गुण थोड़ी है, अनंत अनंत गुणों का दरिया है ना जीव। तो उसको सबको जानेगा जीव, जानेगा भी सही और श्रद्धा भी करेगा। इतना काम तो सम्यक दर्शन ज्ञान का चौथे गुण स्थान है। भले ही पशु हो कि नारकी हो, उसको भी हो जाता है इतना ज्ञान। तो मतलब कि केवल ज्ञानी के ज्ञान से क्या बाकी है, ऐसा इसके भी ज्ञान से कुछ बाकी नहीं रहेगा। जस्ती है बात। अरे ये जस्ती तो परमात्मा हो गया जीव, ये छोटी बात नहीं है, ये अलौकिक बातें हैं भाई। कहाँ चल रहा है? पढ़ तो लिया ना, पढ़ा नहीं है? पढ़ो। पढ़ना अत्यंत मनोहर पदार्थों से धीरे धीरे, जल्दी मत करो, बहुत धीरे, बहुत धीरे, चाल धीरे, आवाज धीरे नहीं कह रहे हैं। हाँ। अत्यंत
मनोहर पदार्थों से कोई विचित्र निश्चित प्रीति उत्पन्न हो जाती है, किंतु जिस समय परमात्मा का दर्शन होता है उस समय उन अन्य पदार्थों से प्रीति की समाप्ति हो जाती है। गजब बात है। प्रीति मतलब अंतर से लूखा हो गया जीव। बाहर में प्रीति दिखेगी, चारित्र मोह बहुत होता है, अंतरंग से प्रीति खत्म हो गई। मतलब झगड़ा नहीं होता है, लेकिन वो प्रीति जो रही उसकी जान निकल जाती है अंदर से, क्योंकि अपना तो जीव थोड़ी सी देर का तो है यहाँ, कहाँ जाएगा। नौनो भाव की प्रीति नेमी कुमार को कितनी देर में खत्म हो गई। अरे नौ भाव का प्रेम चला आ रहा था उनका। यहाँ तो एक जन्म का ही प्रेम हो तो छोड़ने में तकलीफ पड़े जीव को, प्रीति तोड़ने में। नौ भाव की प्रीति तोड़ दी एक क्षण में। गजब बात नहीं है। और कब कि शादी के लिए जा रहे हैं, दूल्हे बन के बाराती जा रहे हैं। नौ तो समुद्र से राजा और उनके भाई, नौ श्री कृष्ण जी तो सबसे छोटे थे। करुणा के सागर में करुणा क्यों जोड़ती? और वो भी किस पे की कि पशुओं के ऊपर। तो नौ भाव का प्रेत छोड़ दिया और पशुओं की प्रीति, माने दुख देखा नहीं गया प्रतियों का, पशुओं का दुख नहीं देखा। इनको बांध दिया, इनको चिल्ला रहे हैं, दूध निकालने वाला नहीं मिला। कोई तो गाय रंभा रही है ना, उसको दूध निकले तो उसको थोड़ी शांति हो, तकलीफ होती है उसको। ये जो कहते हैं दूध अभक्ष है, वो बात गलत है बिल्कुल। यहाँ तो आहाराम इक्षुरस का खीर का आहार दिया ना, तो दूध को मांसाहार कह रहे हैं। देखो अज्ञान अंधकार कितना है। पागलपन की भी हद है, हद ही है। बढ़िया बात है। देखो कैसा है ये संबंध। कि राग होते हुए भी, चारित्र मोहिता होते हुए भी अविद्यमान जैसा ही है। ये बात गले उतरना बहुत। अरे है तो फिर क्यों इतना प्रेम रखते हैं? भी प्रेम तो होता है, लेकिन नहीं होने जैसा है। गजब बात है। जब तक मनुष्य परमात्मा को नहीं देखता है, परमात्मा को नहीं जानता, अनंत भगवान को, सिद्ध भगवान को, ये व्यवहार है। निश्चय से अपनी आत्मा को नहीं जानता, देखता है, तब तक बोला ना, तब तक उस मनुष्य को बाह्य पदार्थ प्रीति के करने वाले होते हैं, अर्थात वह बाह्य पदार्थों को प्रिय मानता है। किंतु जिस समय उसको परमात्मा का दर्शन हो जाता है, उस समय वह बाह्य पदार्थों को अंश मात्र भी प्रिय नहीं मानता, बल्कि अप्रिय ही मानता है। उल्टी हो गई गाड़ी, बिल्कुल एकदम उल्टा हो गया मामला। ज्ञान दर्शन उपयोग में, आत्मा ज्ञान दर्शन उपयोग में आ गया। हाँ, समुद्र में आ गया, अपने घर आ गया, निज घर में आ गया जीव। और फिर बाहर में चारित्र मोह बहुत होता है। चौथे गुण स्थान में, पंचम गुण स्थान में छोटे मुनिराज नाम पाते हैं पंचम गुण स्थान वाले। तो भावलिंगी संत होने पर भी भगवान का राग तो होता है उनके भी। स्तुति भी करते हैं, भगवान की भक्ति भी करते हैं, और भगवान के नाम याद भी करते हैं, वंदना भी करते हैं भगवान के, हाथ जोड़ के गंधर्व देव भी।
भगवान की वो रोज का दिने दिने का काम है। वो इच्छा आवश्यक है ना मुनिराज के, निश्चय भी होता है, व्यवहार भी होता है। ऐसा प्रेम जीव को आत्मा अपना आत्मा है ऐसा जानते से ही, जीव को अपनी सत्ता की मंजूरी होते से ही उसको बाहर की प्रीति नई प्रीति जैसी हो जाती है। दिखती तो है प्रीति, मायाचारी नहीं है इसमें। घर वाली से खूब प्रेम होता है तो ये मायाचारी नहीं है, होता ही है ऐसा। लेकिन वो अंदर में देखो तो शुष्क हो गया, अंदर में प्रीति नहीं प्रीति सनी की तो ज्ञानी हो गया। अब बुद्धिमान पुरुषों से संबंध, विद्यमान कर्म भी अविद्यमान के समान है। बहुत जोरदार गाथा। अब कल चलेगी, टाइम ही हो गया था, इतनी जल्दी टाइम हो गया है, अभी तो शुरू करा। सर्वज्ञ